छाँव में, हो पलकों की छाँव में। मैंने आप लोगों को ग्रहों की स्थिति बताई। अब यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से आप लोग निर्णय कर लीजिए। चलूं मैं? अच्छा पंडित जी। किस निर्णय की बात हो रही है चंद्रिका जी? वो पंडित जी से नए साल के पंचांग के बारे में पूछ रही थी। मैंने पंडित जी को कार्तिक और नंदिनी की कुंडली भी दिखाई थी। कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। चंद्रिका जी, इस वक्त में शादी की बात करना क्या उचित है? वक्त तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें? अब तो कोई नई खुशी या नया बदलाव ही इस घर को दुख से उबार सकता है। और कार्तिक और नंदिनी की शादी से बढ़कर और बड़ी खुशी इस घर के लिए क्या हो सकती है? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कार्तिक इस वक्त शादी की बात को मानेगा? बाबूजी, कार्तिक आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। आप उसे मनाइएगा ना। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन हमें किसी तरह कार्तिक को मनाना पड़ेगा। चलिए, मैं बात करके देखता हूं उससे। वैसे तो इस वक्त उसका भी अपने दुख से निकलना बहुत जरूरी है। हाँ। दीदी, आप खाना बनाएंगी? हाँ, हमें बस इतना बता दो कि तुम खाओगी क्या? अब मुझे तो खीर पसंद है। सुमन दीदी, मुझे भी खीर पसंद है, पूरी खाऊंगा। ठीक है, हम अभी तुम दोनों के लिए खीर पूरी बना देते हैं। अरे, इसमें तो पानी है ही नहीं। तो फिर मैं नल से लाती हूँ। दीदी, नल में भी पानी नहीं आ रहा है, मैं कुएं से लेकर आती हूँ। कुएं से? हाँ, जब नल में पानी नहीं आते ना, तो हम लोग कुएं से ही लाते हैं। हम अभी पानी लाते हैं। अच्छा, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, दादी और गोलू घर पर अकेले हैं ना, तुम उनके साथ रहो। हम अभी पानी लेकर आते हैं। नहीं दादाजी, मैं इस वक्त शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो बेटा। शादी तो तुम्हें करनी ही है और नंदिनी तुम्हें पसंद भी है। तो अगर इस वक्त शादी करने से इस घर में खुशियां लौट सकती हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर की खुशी में ही करण की भी खुशी है बेटा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो करण की आत्मा को दुख होगा। इस शादी के लिए ना मत करना। अपनी माँ की बात मान ले बेटा, इसी में सबकी खुशी है। जैसा आप लोग ठीक समझे। ये तो सुमन है, करण की विधवा। अरे वही ठाकुर साहब की बहू। निर्लज्ज, पति को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए
और तूने रंगीन कपड़े पहन लिए। देखो जरा इसे, कैसे सज सवर कर घूम रही है। रुक जाओ, हम तुम्हें इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। देखिए, घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमें थोड़ा सा पानी ले लेने दीजिए। कैसे मासूम बन के घूम रही है। हाँ हाँ, यही मासूमियत ही तो इसका हथियार है। जरा इससे पूछो तो सही, इस तरह सज सवर कर क्या आप हमारे भाई देवरों पर भी नजर डालने वाली है? चुप हो जाओ। रुक जाओ सुमन। सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना चाहिए सुमन। मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से, किस अपराध के लिए इसे इतना जलील कर रहे हैं आप? क्या आपको जवाब पता नहीं? पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, शादी होते ही पति को खा गई। क्या गांव के मर्दों पर डोरे डालने वाली है? बस कीजिए, अपने दिमाग की गंदगी को अपने दिमाग में ही रहने दीजिए। औरत होकर औरत के दुख का मजाक उड़ा रही हैं आप। कोई ऊपर से लिखवा कर नहीं आता है कि वो 100 साल जी कर मरेगा। विधवा होना विधवा का दोष नहीं है, दोष है दोष भगवान का। जाइए, सजा दीजिए भगवान को। चलो चलो, प्रभु दयाल जी की तो मति मारी गई है। आजकल गांव में क्या हो रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। कल सुबह सुमन दीदी को रंगीन कपड़ों में देखा था। अरे वाह नंदिनी, अब तक तो चाची जी को दीदी कहती थी, शादी क्या तय हुई? 1 सेकंड में दीदी से माँ पर आ गई। एक लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है गुड्डी दीदी। वो अपनों के लिए पराई और पराइयों के लिए अपनी बन जाती है। अब से ये ही हमारी माँ है। इस शादी के लिए मैं हड़बड़ी क्यों कर रही हूँ? क्यों माँ? क्योंकि मुझे जल्द से जल्द एक पोता चाहिए। तो की ना, पोता आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे करण वापस आ गया। किसकी फोटो है? कौन है ये? हमारे पति। आपके पति है? तो फिर आप कहाँ हैं? आपके साथ नहीं रहते? छुटकी,
देख रहे हैं कि आजकल पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा। स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो तैयार हो जाओ, समय हो रहा है। माफ करना सुमन, छुटकी बच्ची है, ना समझ है, शायद उसने दिल दुखाया तुम्हारा। वो बच्ची है, समझ होती तो ऐसा सवाल थोड़े ही पूछती। आपने उसे बिना वजह डांट दिया। अगली बार से प्लीज उसे कभी मत डांटिएगा। गोलू, छुटकी, स्कूल नहीं जाना क्या? जाओ जल्दी से नहा धो लो और स्कूल जाओ। दादी, हमें गर्म पानी से नहाने का है, ठंडे पानी से नहीं। एक तो मेरी बीमारी, ऊपर से तुम लोगों की तीमारदारी। मुझसे नहीं होता ये सब। नहाओ चाहे ना नहाओ, जाओ चाहे ना जाओ। जान लेके रहेंगे ये लोग हमारी। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज से तुम दोनों को स्कूल के लिए हम तैयार करेंगे। पहले हम तुम्हारे नहाने का पानी गर्म कर देते हैं, तब तक तुम दोनों जाकर अपने पहनने के कपड़े निकाल दो। दादी से अच्छी तो सुमन दीदी है। पाए लागू दादी। हाँ हाँ ठीक है। कैसे आना हुआ? क्या बताएं, हमारे मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेके जाना है, थोड़े पैसों की जरूरत है। कंचन, जा बेटा 1000 रुपए लाके इसे दे दे। जी दादी। कलावती, आजकल गांव में क्या हो रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। अब बताओ भी, चुप क्यों हो? कल सुबह सुमन दीदी को रंगीन कपड़ों पे देखा था। गांव के कुएं में पानी भरने के लिए आई थी और वहां की औरतों ने उन्हें पानी भी नहीं भरने दिया। वो तो प्रभु दयाल जी वहां पर आ गए वक्त पर। उन्होंने आकर सबको शांत कर दिया। तभी पता चला कि वो और चाचा वहीं ठहरे हुए हैं। तेरी बकवास खत्म हो गई? चल ले पैसे, अब जा। हे भगवान, ये लड़की भी ना, इसने तो घर से बाहर कदम रखा नहीं कि लगी रंगों को अपनाने। विद्या, अब तो सुमन का पीछा छोड़। अगर सुमन रंगीन कपड़े पहन के अपने जीवन को सादगी से बिता रही है तो इसमें क्या बुराई है? और मत भूल, जाते समय तेरे बाबूजी ने सुमन को रंगीन साड़ी दी थी। वो जो चाहे करने के लिए आजाद है। अम्मा, विद्या जी समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो समझ गई हूँ। कार्तिक की तरह आपके दिल में भी उस लड़की के लिए हमदर्दी हो रही है ना। करण के मरने पर किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। ठीक समझ रही हूँ मैं। आज से इस घर में सुमन के बारे में कादम्बरी के सामने कोई बात नहीं होगी, वरना कादम्बरी इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। पापा,
बटन लगा दिए अरे वाह। और मेरी चोटियां भी एकदम बराबर बना दी है ना। अरे हाँ, हमारी दोनों चोटियां बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। गोलू चुटकी, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आप लोग भी खा लीजिए ना। दादी जी, नाश्ता कर लीजिए ना। मुझे भूख नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। आप समय पर नाश्ता नहीं करती हैं, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अब से हम रोज आपको समय पर नाश्ता दे दिया करेंगे। खा लो माँ, और धन्यवाद करो राम जी का। काहे को राम जी को धन्यवाद करें? कितनी बार कहा मुझे उठा लो। और वैसे भी अब इस घर में मेरी जरूरत ही क्या है? माँ, तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। देव, आज सालों बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, नहीं तो हम तो सिर्फ पेट ही भरा करते थे। सुमन दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया, चलो। दीदी, आज स्कूल में कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज चोटियां बराबर बनी है ना। दीदी, आज हमें ना कोई भी है ना उल्लू नहीं कहेगा। दीदी, आप हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। हम तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। चलो, तुम्हारा स्कूल आ गया, जाओ। बाय दीदी। बाय दीदी। बाय। सुमन, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं तुझे ऐसे देखकर कितनी खुश हूँ। अच्छा हुआ जो तूने घर छोड़ दिया, नहीं तो जीने की ये राह तुझे कभी नहीं मिल पाती। आज मुझे अपनी पुरानी वाली सुमन वापस मिल गई। तब भी और आज भी हमें तुमसे ही जीने की प्रेरणा मिली है कंचन। थैंक्स।